विचार किसी समाज की सबसे बड़ी अमानत है। विचारों को मनुष्य समाज तक पहुंचाना और उनको सदियों तक सहेज कर रखना, सिर्फ इन दो उद्देश्यों के लिए महेश एकता टीवी का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है, स्थापना हुई है। आज हम एक ऐसी हृदयविदारी घटना को आपसे शेयर करना चाहते हैं जिसकी अनुभूति कर महेश एकता टीवी की परिवार, उसकी टीम पूरी तरह से सहम गई है। समाज में जगह जगह दबे पड़े विचारों को सृजन करने की सोच रखने वाले विचारों को, सोच को बाहर निकालने के लिए महेश एकता टीवी महेश एकता रथ के साथ में भारत भ्रमण पर निकल चुकी है। वो बड़ी तेजी से उम्मीद रखती हैं कि विचारों को जितना जल्दी हो सके हमारे समाज भाइयों के सामने लाए, हमारे लोगों के सामने लाए, ताकि उन विचारों पे मंथन हो। और उसी बीच हमसे एक बहुत बड़ी गलती होते होते रह गई। राजस्थान में एक छोटा सा कस्बा ब्यावर, जहाँ पर करीबन 500 महेश रुपये रहते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति का जन्म हुआ। उस व्यक्ति का नाम था चैन सुखसी हेडा। बहुत लंबे समय से एक विचार को लेकर समाज में संघर्ष कर रहे थे, एक विचार को लेके आंदोलन चला रहे थे। उन्हें कोई प्लेटफॉर्म, उन्हें ऐसा कोई मंच नहीं मिल रहा था जहां से वो समाज को तेजी से अपने विचारों के साथ कर सके। जब उनको महेश एकता टीवी के भारत भ्रमण अभियान के बारे में पता चला तो पिछले एक सप्ताह से उन्होंने महेश एकता टीवी को आग्रह करके अपने पास बुलाया। वो चाहते थे जितना जल्दी हो सके मेरे विचारों को आप समाज तक पहुंचाइए। महेश एकता टीवी के पहले से व्यस्त शेड्यूल की वजह से हम चैन सुखसी हेडा साहब को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उनका आग्रह बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में हमें उनके आग्रह के सामने झुकना पड़ा और परसों यानी शुक्रवार को महेश एकता रथ का रुख ब्यावर की तरफ कर दिया। चैन सुखसी हेडा साहब अपने पास में बहुत सारे सोच रख लेते, लेकिन उनकी बेचैनी भी बहुत तेजी से बढ़ी हुई थी। वो बहुत तेजी से बहुत कुछ बताना चाहते थे। समाज के लिए कुछ बातें थी, कुछ सोच थे जिसको लेके बहुत व्यग्र थे। उनको पीड़ा भी बहुत थी कि उनकी बातों को सही तरह से प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा गया। जब महेश एकता टीवी ने उनसे मुलाकात करी तो उन्होंने अपने विचारों को एक साथ उड़ेल दिया और बहुत भावुकता से वो कहने लगे, जितना जल्दी हो सके आप समाज तक मेरी बात पहुंचाइए। उस व्यक्ति ने हमें जो बहुत बड़ी पीड़ा बताई वो ये थी कि उनके बातों को कभी भी समाज के बड़े प्लेटफॉर्म पे किसी समाज के पदाधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया। ये पीड़ा शायद बहुत सारे मैसेज समाज के आम भाइयों के साथ में है कि उनके पास बहुत सारी सोच है, बहुत सारी प्लानिंग है, बहुत सारे विचार हैं समाज को आगे बढ़ाने को लेके, लेकिन अभी भी समाज के प्लेटफॉर्म उनके उपयोग के नहीं है। वो प्लेटफॉर्म्स जनरली समाज के लोगों को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, लेकिन उनको बात को सुनने को लेके वो नकारते रहते हैं, मना करते रहते हैं। चैन सुखसी हेडा, जिनको कुछ लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, वो पिछले एक साल से समाज में 3 बड़े अभियान थे। वो बड़े पीड़ा के साथ कहते हैं इन अभियानों से मेरा व्यक्तिगत कोई संबंध नहीं है, ये समाज के आत्मगौरव के विषय हैं और इन विषय पे समाज को गंभीरता से काम करना चाहिए। महेश एकता टीवी के आगामी कार्यक्रमों में इन सारे अभियानों के बारे में, उनकी पूरी सोच के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में बताना चाहता हूँ कि उनके जो 3 अभियान थे वो कौन कौन से थे। पिछले एक साल से चैन सुखसी हेडा साहब ने एक अभियान चला रखा था। उस अभियान का मकसद था, जैसे पूरे देश में हमारे बहुत सारे महापुरुषों, बहुत सारे भगवानों, यही नहीं बहुत सारे राजनेताओं के नाम पर छुट्टियां होती है, उसी तरह से हमारे महेश्वरी उत्पत्ति दिवस यानी महेश नवमी के दिन में भी भारत में भी छुट्टी होनी चाहिए। उनका मानना था जब देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी जगह पर महेश्वरी समाज का बहुत बड़ा योगदान है, तो महेश्वरी समाज को गौरव देने के लिए सभी समाजों को कम से कम महेश नवमी के दिन पूरे देश में छुट्टी रखी जानी चाहिए। इस भावना को आगे बढ़ाने के लिए चैन सुखसी हेडा साहब ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सहित किरण महेश्वरी जी, तत्कालीन कैबिनेट मंत्री अशोक लाहोटी जी, भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम जी जाजू साहब सहित कई सारे राजनीतिक और बहुत सारे सामाजिक लीडर्स और प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखी। उन्होंने समाज के करीब सारे संगठनों से निवेदन किया, पत्राचार किया, फोन पे बात करी कि वो इस बात को आगे बढ़ाए। चैन सुखसी हेडा साहब बड़े दुख के साथ कहते हैं कि उन्होंने देश के करीब सारे महेश्वरी समाज के पदाधिकारियों से, जयपुर के महेश्वरी समाज के पदाधिकारियों से भी संपर्क किया, ताकि जयपुर राजधानी होने की वजह से वो सरकार पे दबाव डाले, सरकार के साथ बात करें और महेश नवमी को छुट्टी करें। वो जो तकलीफ के साथ जो बात महेश एकता टीवी को उन्होंने बताई वो ये थी, सभी राजनेताओं ने सकारात्मक जवाब दिया, उन्होंने कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी या और जो समाज या गैर दूसरे समाज के राजनेता थे, उन सबों ने पत्राचार किया, उनको आश्वस्त किया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। शासन सचिवालय से फोन आया, शासन सचिवालय के साथ उनकी मीटिंग हुई, लेकिन किसी भी समाज के पदाधिकारी ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, किसी पत्र का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फोन पे बात करी सभी पदाधिकारियों से, लेकिन किसी पदाधिकारी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी।
वो दुख के साथ बताते हैं कि जोधपुर में जो महर्षि समाज का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर हजारों महर्षि भैया आए थे, वहाँ पर भी उनके निवेदन करने के बाद भी उस मंच पे भी उनकी बात को नहीं रखा गया। महेश नवमी की छुट्टी रखने के अलावा वो एक और अभियान चला रहे थे। उनका सोच था जैसे जैन समाज को भारत सरकार ने अल्पसंख्यक समाज का दर्जा दिया है, वैसे सिर्फ 10 लाख महर्षि परिवारों के इस छोटे से समाज को देश की सरकार, प्रदेश की सरकार अल्पसंख्यक का दर्जा दे, ताकि महर्षि भैया को राजनीतिक और सामाजिक रूप से संबल मिल सके, हमारे युवा महर्षि को साथ मिल सके। उनका ये अभियान ये भी चल रहा था। इसके साथ में इन्होंने एक और अभियान चलाया। चैन सुख जी हेडा साहब चाहते थे भारत के वो शहर जहाँ पर महर्षि बंधु अधिक्य में रहते हैं, उन शहरों में कम से कम एक सर्किल का नाम महेश चौक के रूप में हो, वहाँ भगवान महेश की प्रतिमा लगे, वहाँ महर्षि समाज का परंपरागत चिन्ह लगे, ताकि महर्षि समाज को एक डिग्निटी की अनुभूति हो। ये तीनों अभियान चला रहे थे। दुख के साथ उन्होंने महर्षि टीवी को बताया इन तीनों अभियान में उन्हें किसी सभासदों का साथ नहीं मिला, लेकिन खुशी की बात ये थी तीनों अभियान अब चरम पर थे। बहुत जल्दी ही तीनों अभियानों की पूर्ति होने वाली थी और एक इतिहास रचे जाने वाला था। एक आम महर्षि ने बिना किसी टैग के, बिना किसी संगठन के सहयोग से अपने मिशन को पूरा किया। कल महर्षि टीवी जयपुर पहुंची। जयपुर पहुंचते ही चैन सुख जी हेडा साहब ने महर्षि टीवी से संपर्क करके पूछा क्या सुकून के साथ पहुंच गए। और जो आज खबर आई, जब हम उनके बारे में प्रोग्राम बना रहे थे तो खबर आई कि महर्षि टीवी को अपने विचारों को सुपुर्द करके इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, वो उस दुनिया में नहीं है। बस उनके विचार हमारे पास हैं, हम उन विचारों को आप तक ले जाएंगे। हमें विश्वास है कि इन विचारों को आम महर्षि आत्मसात करेगा, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करके चैन सुख जी हेडा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। इस सब मार्मिक घटना के बाद में महर्षि टीवी को सिर्फ इस बात का सुकून है कि विचार को मरने से पहले ही उन्होंने विचारों को संजो के रख लिया है, आप तक पहुंचाने का प्रण लिया है। अगर हम उन विचारों को नहीं समझ पाएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए विचार संजो के रखे जाएंगे, सदियों तक पड़े रहेंगे। सुख जी हेडा साहब वो व्यक्तित्व था जो कभी चैन से नहीं बैठते थे। आज भी अपनी मृत्यु के सामने भी उन्होंने समाज के लिए काम करते हुए अपना अंतिम समय गुजारा। आज ब्यावर में महर्षि सभा की मीटिंग थी। उस मीटिंग के दौरान उन्हें कुछ चीजें समाज को बतानी थी और उन्होंने 7 बिंदु में अपने पॉइंट्स लिख के वहां के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए। अध्यक्ष ने कहा हम आपके 7 सवाल का जवाब देंगे, हम आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अपने चेयर पे बैठिए। आज माता समाज की आम सभा ही था। आम सभा के अंदर मंत्री अपना प्रतिवेदन पढ़े हो, ऐसे तो भी प्रतिवेदन में वह कुछ तकलीफ नजर आई तो वह मंत्री ने रोक कर वह कि भाई आपके प्रतिवेदन में मेरी कुछ समस्या है वो आप सुन लो। अच्छा, तो वह भी 7 पॉइंट लिखाया है। अच्छा, 7 पॉइंट लिखा कर मंत्री बना आपके साथ में थोड़ी देर में आपकी बातों का जवाब देता हूँ। अच्छा, तब तक आप अपनी सीट पे बैठो। मैं जाकर अपनी सीट पर बैठा है बस। अच्छा, बैठने के बाद वापस नहीं उठ पाया। तो बैठा की गर्दन लुढ़क की। मैं जिस काम में लागू रहा, हाँ सही बात है। मैं 2 जना ही चल रहा था इस काम के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ ये काम में हाथ में डाल, बिल्कुल सही भाई साहब। तो अब हमारे लिए तो समस्या होगी, मैं अकेले रह कि हमारा साथी कोई को नहीं। लेकिन लगता था शायद उन्हें सब कुछ पता था, अपने जीवन के अंतिम क्षण, अंतिम पलों के बारे में जानकारी थी, इसलिए उनको लगा उनका मिशन पूरा हो चुका है। महर्षि टीवी के साथ में अपनी बात को पहुंचा चुके वो समाज को और अपने बच्चे कुछ 7 सवालों को वहां के ब्यावर के अध्यक्ष साहब को दे चुके हैं और कुर्सी पे बैठते ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। चैन सुख जी हेडा साहब इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, लेकिन उनके विचार अमर रहेंगे, अजर रहेंगे, सदैव हमारे बीच में बने रहेंगे। हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हम संकल्प लेते हैं, महर्षि टीवी संकल्प लेती है, इसका संपूर्ण आम महर्षि संकल्प लेता है कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे। सुनिए चैन सुख जी साहब की कुछ वेदना के अंश इस अंक में। समाज के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के या राज्य स्तर के या जिला स्तर के, उनका एक सकारात्मक सोच इसके प्रति नहीं रहा, जबकि जनता से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्टी के पदाधिकारी श्याम जी जाजू थे, उन लोगों का इस मामले में एक सकारात्मक प्रयास रहा और उन्होंने इसके लिए आवश्यक कार्यवाही भी की। मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों को उन्होंने उचित माध्यम से राज्य सरकार के पास भी भेजा, केंद्र सरकार के भी पास भेजा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उनके पत्रों को महत्ता भी दी गई और मेरे पास
उनके पत्र व्यवहार वापस जवाब दिया। किन किन के जवाब नहीं आए? मेरे पास संगठन के जो महापदाधिकारी हैं, सभी संगठन, हाँ, जो भी संगठन के अपने समाज के, उनके किसी प्रकार के पत्र मेरे पास वापस नहीं है। कौन से संगठन मुख्य अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा और अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन, पुष्कर सेवा सदन, इनके किसी भी पदाधिकारी का मेरे द्वारा भेजे गए पत्रों का जवाब नहीं है। हाँ, कौन से भी व्यक्ति से कौन से बात हुई? मेरे द्वारा अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के अध्यक्ष श्याम जी सोनी, संदीप जी काबरा, इसी प्रकार सेवा सदन के अध्यक्ष जुगल किशोर जी बिरला और महामंत्री आर.सी. छापरवाल जी, जयपुर के जो अध्यक्ष तत्कालीन अध्यक्ष थे सत्यनारायण जी काबरा और उनके संजय जी माहेश्वरी, इन सबसे मैंने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन पर बातचीत की। मैंने वाली हम तो आपके नेतृत्व में ये काम करना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म पर करना चाहते हैं, जबकि लेकिन उनका किसी प्रकार का सकारात्मक प्रयास किया। उन्होंने मेरे को एक आम माहेश्वरी समाज की तरह समझा। चैन सुख जी हेडा साहब के दो पुत्र हैं, आशीष हेडा साहब और अजय हेडा साहब, उनको माहेश्वरी एकता टीवी की तरफ से संवेदना। आगामी कार्यक्रम में हम चैन सुख जी हेडा साहब के पूरे जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, उनके विजन, उनकी सोच, उनके विचारों के बारे में बताएंगे। सदा सुमन के साथ में जय महेश।